नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे पास उत्तराखंड से। सरकारी कर्मचारी के अनिवार्य तबादले का कोटा निर्धारित करने के लिए मुख्य सचिव की बैठक में तय हुआ कि मैदान यानी सुगम में जितना दुर्गम में जाएंगे, पहाड़ यानी दुर्गम से उतने ही शिक्षक कर्मचारी उतारे जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, तबादलों के लिए इस बार कोटा तय नहीं हुआ है और स्थानांतरण सत्र के दौरान कितने शिक्षकों और कर्मचारियों का तबादला होगा, ये विभागों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई है और कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव व अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने तबादला सत्र के दौरान सभी विभागीय अधिकारियों से रायशुमारी की है और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कार्मिक विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि स्थानांतरण एक्ट में तबादलों का कोटा निर्धारित करने का प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के अनिवार्य तबादले का कोटा निर्धारित करने के लिए मुख्य सचिव की बैठक में तय हुआ कि मैदान यानी कि सुगम से जितने दुर्गम में जाएंगे, पहाड़ का मतलब है दुर्गम, वहां से उतने ही शिक्षक कर्मचारी उतारे जाएंगे। तबादलों के लिए इस बार कोटा तय नहीं किया गया है और स्थानांतरण सत्र के दौरान कितने शिक्षकों और कर्मचारियों का तबादला होगा, ये विभागों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये बैठक ली है और कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिव व अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें कि आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कार्मिक विभाग की ओर से जानकारी साझा की गई है कि स्थानांतरण एक्ट में तबादलों का कोटा निर्धारित करने का प्रावधान नहीं है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाने के लिए अब सीएम साय बेंगलुरु दौरे पर हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम साय बेंगलुरु दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ाने के लिए। सीएम साय ने कई उद्योगपतियों से मुलाकात भी की है। छत्तीसगढ़ में हरित ईंधन के क्षेत्र में निवेश को लेकर उद्योग जगत की दिलचस्पी बढ़ती हुई देखी जा रही है। बेंगलुरु में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जीपीएसआर आर्या प्राइवेट लिमिटेड के दीपक अग्रवाल ने मुलाकात कर बताया कि उनकी कंपनी राज्य में पराली से कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सीबीजी प्लांट लगाने की योजना है, जिससे किसानों को फसल अवशेषों से अतिरिक्त आमदनी मिलेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। पीयूष, क्या देखने को मिल रहा है इस समय? सीएम निवेश को बढ़ाने के लिए काफी एक्टिव हैं और बेंगलुरु दौरे पर हैं, तो क्या खास हुआ है इस समय बेंगलुरु दौरे पर और क्या होने की संभावना है? देखिए, 2023 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की सरकार छत्तीसगढ़ में बैठी है, तब से सीधा सीधा रोजगार के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो उनके द्वारा दिया जा रहा है। जो बजट अभी पेश किया गया है उसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप और जो युवाओं के लिए जो बेहतर काम करने की बात कही गई थी, उसमें रोजगार को एक अहम मुद्दा बना के रखा गया था। हम दर्शकों को यहाँ विशेष तौर पे बता दें कि जो पहला इस बार का जो 25 साल में पहला बजट आया है, इसमें सबसे ज्यादा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में तवज्जो दी गई है। उसी की परिणति है कि लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन दोनों दिल्ली और बेंगलोर में इन्वेस्टमेंट के लिए उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। कल की जो ये मुलाकात हुई है वो काफी बेहतर रही है और उसमें कई एमओयू भी हुए हैं, जिसमें पराली से बिजली बनाने की बात कहें या टेक्सटाइल की बात करें या सीमेंट उद्योग की बात करें, क्योंकि रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ उसमें परिपूर्ण है, खनिज संपदा से परिपूर्ण है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार लगातार जो इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए उद्योगपतियों से बात कर रही है और बेहतर सुविधा देने की बात भी कर रही है। और उद्योग नीति जो नई बनी है उसके आधार पे ये
सुचारू रूप से गति देने की बात विष्णुदेव सरकार लगातार उद्योगपतियों के बीच में कर रहे हैं। और इसमें कल जो बेंगलुरु में और दिल्ली में जो कई एमओयू हुए हैं, उससे यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा सकते हैं। माधवी जी। जी पीयूष, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए धन्यवाद। झारखंड से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। झारखंड की राजधानी रांची में पूर्व जिला परिषद सदस्य और सह महावीर मंडल अध्यक्ष टाइगर अनिल महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने प्रदेश की राजधानी रांची के चर्चित कांके चौक पर इस वारदात को अंजाम दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में पूर्व जिला परिषद सदस्य और सह महावीर मंडल अध्यक्ष टाइगर अनिल महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने प्रदेश की राजधानी रांची के चर्चित कांके चौक पर वारदात को अंजाम दिया है और अनिल महतो चाय की एक दुकान पर खड़े थे, तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। आपको बता दें कि इस समय झारखंड से ये काफ़ी दुखद और बड़ी खबर है कि झारखंड की राजधानी रांची में पूर्व जिला परिषद सदस्य और सह महावीर मंडल अध्यक्ष टाइगर अनिल महतो की गोली मारकर निर्ममता से हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने प्रदेश की राजधानी रांची के चर्चित कांके चौक पर इस वारदात को अंजाम दिया है। अनिल महतो उस समय चाय की दुकान पर खड़े थे जिस समय उनको हत्या करने के लिए हत्यारे वहां पर आए थे और तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजय, इस समय क्या माहौल देखा जा रहा है और क्या इस हत्या के पीछे कोई साजिश नजर आती है? माधवी, देखिए मैं बताऊं आपको कि जैसे ही कल का दिन जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, जिसके चलते रांची ही नहीं पूरे झारखंड में रोष है। एक जो है युवा नेता था टाइगर अनिल महतो, जो जिनका नाम इंद्रजीत महतो भी रहा था, उनका वो जब कल वो पौने आसपास जब वो राजधानी के जो व्यस्तम जो चौक है कांके चौक, वहां पे खड़े थे तो अज्ञात अपराधिकारियों ने उन पर गोली चलाई और उनके सटाकर उनके सीने पर और वो गर्दन पे सटा के उनको गोली मारी गई। और वहीं वो है आनंद फानन में पब्लिक जो है सो उनको हॉस्पिटल पहुंचाती है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दरमियान एक चौंकाने वाली बात ये होती है कि जो है कुछ ही देर में सारी पब्लिक जमा होती है और भागते हुए एक अपराधी को जो है सो पकड़ा जाता है। वो अपराधी पकड़ में आता है, उसको पुलिस जो है लगातार उस पर पूछताछ भी कर रही है, लेकिन एक दूसरा अपराधी जो है वो लापता है। और ये जो जिला पहले इसकी जो अनिल टाइगर की जहां तक मैं बात करूं, जो अनिल टाइगर पहले ये एक आजसू का कार्यकर्ता था, आजसू पार्टी का, और वो आजसू पार्टी का जिलाध्यक्ष भी रह चुका था तथा ये जिला परिषद का अध्यक्ष, तो जिला परिषद का ये सदस्य भी रहा है। और मुखिया संघ के जो है इसके जो है उरांव ने कहा है कि अपने शोक संदेश में कहा है कि वो बड़ा ही मृदुभाषी और बड़ा ही ये थे, यानी जो है भाजपा, और अभी जो है फिलहाल वो महावीर मंडल के अध्यक्ष भी हैं, भाजपा के ग्रामीण के वो अध्यक्ष भी रहे हैं और तो महावीर मंडल के भी अध्यक्ष हैं। यानी ये जो भाजपा का भी जो लोग हैं, ये इस पर पूरी तरह से रोष है। आज भी इस बंद का, आज उसके विरोध में आज जो है बंद का समर्थन किया गया, बंद बुलाया गया है और रांची जो है पूर्णतः बंद है। एक बात ये भी है कि इस पार्टी पर, इनकी मर्डर पर जो है जैसे आजसू, भाजपा और जेकेएलएम है, जो जयराम महतो की एक पार्टी है, उसने भी
ये बंद का समर्थन का ऐलान किया है कि इसको बंद को जो है हम लोग सपोर्ट करते हैं। और तमाम जो झारखंड के जो नेता हैं इस पर श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं और जो है उन पर ये दिया जा रहा है कि सब लोग अपनी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं और ये चिंता जता रहे हैं कि झारखंड को आखिर क्या हुआ है कि जो है अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। पहली दूसरी बात कि ये है कि कल जो है से आज जो है झारखंड विधानसभा जो पिछले 30-32 दिनों से जो चल रहा है, जो मौजूदा सत्र जो चल रहा है उसका आज अंतिम दिन है। तो ये जो तमाम जो झारखंड के जितने विधायक थे वो रांची में मौजूद रहते हैं। अजय जी, एक 4 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री एकादश और विधानसभा अध्यक्ष एकादश के ये क्रिकेट मैत्री मैच भी खेल रहे होते हैं। अजय जी, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय। दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर अर्ध जले नोट मिलने के बाद मामले में जांच तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर अर्ध जले नोट मिलने के बाद अब कार्यवाही को तेज कर दिया गया है और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 3 जजों की कमेटी तुगलक रोड स्थित उनके घर पर पहुंची थी और अब तुगलक रोड थाना में कार्यरत पुलिस अधिकारी भी जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर पहुंचे। दिल्ली पुलिस की टीम घटना वाली जगह को सील करने के लिए जज के घर गई थी जहां अर्ध जले नोट मिले थे। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की टीम करीब 2 घंटे घटनास्थल पर रही, जिसके साथ नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार बैला भी मौजूद थे। जांच कमेटी के कहने पर जिस जगह आग लगी थी उस एरिया को सील करने के लिए यह टीम जस्टिस वर्मा के घर पहुंची थी। जजों की 3 सदस्यीय टीम की मदद करने वाले हाईकोर्ट के अधिकारी भी जस्टिस वर्मा के घर गए थे और इस पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई है। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर आधे जले नोट मिलने के बाद अब मामले की जांच में तेजी बढ़ती जा रही है। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित 3 जजों की कमेटी ने तुगलक रोड स्थित उनके घर पर पहुंची थी और अब तुगलक रोड थाना में कार्यरत पुलिस अधिकारी भी जस्टिस वर्मा के आवास पर पहुंचे थे। प्रयागराज से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी के साथ बार के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कानून मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी के साथ बार के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कानून मंत्री से दिल्ली में मुलाकात की है और जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जारी गतिरोध और इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल के बीच बार के पदाधिकारियों और कानून मंत्री के बीच ये मुलाकात हुई है। बार के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने इस मुलाकात को सफल और सकारात्मक बताया है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जब अधजले नोट मिले थे उसके बाद से ये मामला तूल पकड़ने लगा था और इसमें कार्यवाही भी की जा रही थी। उसके बाद उनका स्थानांतरण इलाहाबाद किया जाना था और इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी के साथ अब बार के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कानून मंत्री से इस मामले में दिल्ली में आकर मुलाकात की है। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बीती रात एक बस के नवयुक्त सुरंग की दीवार से टकराकर पलट जाने से 12 लोग घायल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, अधिकारियों ने बताया कि जम्मू से श्रीनगर जा रही बस टक्कर से बचने की कोशिश कर रही थी लेकिन काजीगुड़ बनिहाल सुरंग की दीवार से टकराकर ये बस पलट गई। हादसे में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए काजीगुड़ अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया है।
जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में यह हादसा हुआ है और बीती रात ये बस नवयुग सुरंग की दीवार से टकराकर पलट गई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू से श्रीनगर जा रही बस टक्कर से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काजीगुड़ बनिहाल सुरंग की दीवार से ये बस टकराकर पलट गई और हादसे में 12 लोगों के घायल होने की खबर है और घायलों को इलाज के लिए काजीगुड़ अस्पताल ले जाया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घायलों का इलाज हो रहा है अस्पताल में। वहीं पुलिस, सेना और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान भी चलाया है, जिनसे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। आप इस वीडियो फुटेज में देख सकते हैं कि इस तरह से बस ने बचने की कोशिश भी की, लेकिन वो दीवार से टकराकर गिर गई, पलट गई और 12 लोग इसमें घायल हो गए। हमारे संवाददाता शेख दाऊद हैं फोन पर। शेख दाऊद, आखिर क्या इस समय की जानकारी है? 12 घायल हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया है, तो इस समय क्या देखा जा रहा है? क्या उनके परिवार वालों को भी सूचित कर दिया गया है? बिल्कुल, ये कल शाम के टाइम जम्मू से श्रीनगर एक बस आ रही है SRTC, जो बिल्कुल बानिहाल के जो काजीगुड़ लास्ट टनल है वहां से गुजर रही है, तो अचानक उसमें एक्सीडेंट हो गए और ये टनल के अंदर पलट गई और जिसमें कम से कम 12 जो पैसेंजर है वो जख्मी हो गए। उनको फिर जल्दी वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस और लोकल ने मिलजुल कर इनको वहां से निकाला और नजदीक के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और बाज़ाब्ता तौर वहां पे उनका जो इलाज है चल रहा है। तो हम डॉक्टरों का कहना है कि कोई सीरियस नहीं है इसमें, वहाँ हर एक में जो मामूली सा चोट है, बट उसके बाद 1-2 घंटे जो जम्मू श्रीनगर में जो राष्ट्रीय मार्ग है उसको बंद कर दिया गया है जब तक उस गाड़ी को वहाँ से निकाला गया है। जी शेख, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में इस समय पारा हाई होते हुए देखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को इस सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग में अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो पिछले 3 सालों में मार्च का सबसे ज्यादा तापमान है। इससे पहले 31 मार्च 2022 को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो अब तक का सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन तेज धूप और गर्मी से हल्की राहत मिलेगी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार को हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है और आज से 29 मार्च के बीच हल्के बादल भी छा सकते हैं, जो गर्मी से कुछ राहत दे सकते हैं। वहीं आज अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को लेकर के अब लोगों के चेहरे पर भी परेशानियां झलक रही हैं। वहीं मार्च के मौसम में एक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यह अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार को हवा की गति 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। इससे तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।